तो shape of a quadratic polynomial is that of a parabola. In general, shape of any even degree polynomial is that of a parabola. ठीक, अब जहां से ये आवाज आ रही है प्लीज खुद को म्यूट कर लो आप। ओके फाइन। अब पैराबोला इन चार तरीके से बनाया जा सकता है। पैराबोला क्या है कि आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उसको फेंका आकाश में, जैसा खेलते हो गया, या एक बैट्समैन ने क्रिकेट में शॉट मारा, वो बॉल ऊपर गई ऐसे और वापस आती है, वही पैराबोलिक शेप होता है। ये चार तरह का हो सकता है। लेफ्ट में आपको दो दिख रहे होंगे, राइट में दो दिख रहे होंगे। तो एक वी शेप की तरह आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरा उल्टा हो गया, इसका मिरर इमेज, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ठीक है। यानी इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो एक ही तरफ हैं। एंड पॉइंट्स क्या हो गए, ये और ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो दोनों अपवर्ड्स या तो दोनों डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये एक तरह का पैराबोला है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक राइट की तरफ ओपन हो रहा है और एक लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है अभी तक, जो लेफ्ट में है, क्यों? क्योंकि उसका इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो राइट वाला है वो है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। यानी आपने देखा x और y को इंटरचेंज कर दिया गया। तो ये आप पैराबोला करके चैप्टर 11th में वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो जो राइट में है इसको छोड़ दिया अभी, कॉनिक सेक्शन है। हाँ कॉनिक सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, तो इसको अभी छोड़ दिया है ना, इस पे ध्यान नहीं दिया। लेफ्ट में आ जाते। अब बात आती है कि पैराबोला मेरा अपवर्ड्स कब होगा और डाउनवर्ड्स कब होगा, क्योंकि दो ही चीज याद रखनी है। उसको कैसे याद रखा, ऐसे, जो एक्स स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट को देखा, ए को देखा। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल भी ले लिया। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +5, यानी पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला मिल जाएगा आपको। और अगर एफ एक्स है -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -3। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसका शेप अपवर्ड पैराबोला का होगा या डाउनवर्ड पैराबोला का होगा। जीरो के बारे में सब कुछ को पता है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। और मैं आपको ग्राफ से भी दिखा दूंगा वो, कि जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम रूट्स यूज करेंगे, जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं या फंक्शंस की बात करते हैं तो हम जीरोस यूज करते हैं। तो जीरोस में और रूट्स में लगभग काफी सिमिलैरिटी होती है, एक सटल सूक्ष्म सा अंतर होता है जो 10th में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आप रूट्स के बारे में मत सोचो, सिर्फ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस एफ एक्स के लिए जीरो क्या हो गया, 1, है ना। अच्छा, फिर एफ एक्स है x -3। तो यहाँ पर x की जगह +3 रखा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या है, 3, ठीक। फिर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। तो x की जगह आप चाहे तो +1 रख लो, चाहे -1 रख लो, एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर जीरोस क्या क्या हैं, +1 एंड -1, यानी कि दो जीरोस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। Yes, हमने क्वाड्रेटिक में थोड़ी और बात की कि -1 को हटा दिया, सिर्फ एक्स स्क्वायर रखा, ये अभी भी क्वाड्रेटिक है। फिर पूछा
x की जगह क्या रखने पर fx की वैल्यू 0 आएगी? तो x की जगह 0 सिर्फ, हाँ सिर्फ 0 रखने पर आपको 0 वैल्यू मिलेगी, है ना? यस सर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर? मात्र एक, ओनली वन। फिर हमने क्या किया कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर में -1 था, इस क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर में +1 जोड़ दिया। फिर पूछा कि x की जगह क्या रखूं तो वैल्यू 0 आए। तो ऊपर हमने अभी देखा है कि एक्स स्क्वायर में अगर हम x रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 यानी कि 1, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 यानी कि 1। 0 यानी कि आप चाहे x कुछ भी रख लो, fx = x² + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। हम सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो x² पॉजिटिव होगा, x अगर नेगेटिव है तो सभी को पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। और किसी भी पॉजिटिव नंबर में आप अगर +1 करोगे तो कभी 0 नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 0। ये बात समझ में आ 0 गई? तो तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे। एक जगह नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, एक जगह 1 और एक जगह 0। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? या तो 0, या सर तो 2 1, या तो 2। मैक्सिमम। मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आया, सुन लो ध्यान से, है ना? आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है सुन लो। पहला है ऑलवेज 2, दूसरा है ऑलवेज 1, तीसरा है ऑलवेज 0 और चौथा है आइदर 0 और 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सर डी। डी ऑप्शन सही है। सर डी। डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गई ये बात सभी को? यस सर। जो स्टूडेंट्स 9A और B से, उनको भी समझ में आ गई ये बात अच्छे से? यस सर। तो इसका हमने ये तो अलजेब्रा से वैल्यूज को रख रख करके चेक किया। अब जीरोस जो हम वर्ड यूज करते हैं, ग्राफ में कैसा दिखता है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, उसको देख लिया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉइंट where the polynomial either intersects or touches the x-axis। यानी जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो जहां जहां x एक्सिस को या तो टच करेगा या तो कट करेगा, उसी उसी पॉइंट्स को हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, इसको मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको याद रखा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ maximum number of zeros a polynomial can have is equal to its degree। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आंसर आएगा 2। 2 ठीक है ना? ऑलवेज 2 होंगे ऐसा नहीं पूछा गया, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये पूछा गया। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सर 3 मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 3। इस सर, बात को 3। याद रखा आपने, ठीक है? अच्छा, फिर इसको याद रखा कि शेप ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला का होता है। और पैराबोला की खासियत क्या है कि उसके जो दोनों एंड हैं वो एक ही तरफ होंगे, यानी दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन की तरह एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। देखो लाइन में क्या, एक एंड ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, एक प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है एक माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। इसका शेप और जो हमने जीरोस की बात की वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। तो आज का डेट लिख दिया पहले तो। जो बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से श्रद्धा से सुनना।
आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। हम पहले एक एक्सिस को बना लेते हैं। हमने एक एक्सिस बनाया और हमने क्या किया, हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक आपको ऐसा दिखा। वैसे थोड़ा सा मैंने खराब बना दिया, सही कर देता हूँ। ये है आपका पॉलिनोमियल 1। ये ऑब्वियसली आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? Sir, 2 2 points. पॉइंट्स पे कट कर रहा है। 2 है ना? points पे। एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। इस पॉइंट को आप Yes. ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो इसके Yes. लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? sir, 2. Sir, 2. नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। क्यों? क्योंकि Sir, 2. हमने यही कहा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी ही उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गए। अब मान लो कि आपके क्लास में एक शैतान सा बच्चा है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसने क्या किया, इसको ऊपर पुश किया, इसको पकड़ के ऊपर ऐसे पुश किया। तो पुश करेगा तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। अब ये मान लो ऐसा कुछ हो गया, है ना, ये ऐसा कुछ हो गया। इसको अपन पॉलिनोमियल 2 बोल देते हैं। हालांकि ग्राफ वही है, बस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 1. केवल एक ही जगह यहाँ पर कर रहा है। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस Sir, 1. 1. जीरोस 1 हो गए। अच्छा, अब मान लो कि वो जो बच्चा था उसको अभी भी चैन नहीं मिला, उसको अभी भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा इसको और ऊपर पुश करूंगा मैं। उसने वही काम किया, इसको और ऊपर पुश करता चला गया। अब इसका नाम चेंज होकर के पॉलिनोमियल 3 हो गया मान लो। अब आप बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है? Sir, 0. Sir, कहीं 0. नहीं, है ना। इसकी Zero. मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस Sir, 0. 0 नंबर ऑफ जीरो 0। तो आपको दिख गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो 0 जीरोस होंगे या एक 0 होगा या 2 0 होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 ऐसे जो टच कर रहा है ना, ऐसे निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं टच करना। ये टच कर रहा है। और जो आर पार होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कट या फिर इंटरसेक्ट करना। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था कि आपको पता हो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है। मतलब कट करके आर पार हो जाना, ऐसे इंटरसेक्ट करना। और टच करना मतलब टेंजेंट की तरह छू करके चले जाना। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, Yes sir. है ना। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा आप बता सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस ग्राफ Yes, को sir. याद रखना है आपको। ये ग्राफ अगर याद रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा। इस ग्राफ से आप सब बना लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक के लिए बात किया, तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 इवन है, तो हम ऑड डिग्री के लिए भी बात कर लेते हैं। ऑड डिग्री में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ऑड डिग्री में जो दोनों एंड्स होते हैं ना, बोथ एंड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है, अभी ग्राफ से समझा दूंगा। बोथ एंड्स का मतलब क्या होगा, ऊपर में देख लो आप,
इस पॉलिनोमियल के दोनों एंड, ये और ये, इसके दोनों एंड ये और ये और ये दोनों दिखा आपको एक ही तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ ही है। यस सर। लेकिन ये Yes, sir. कब है? जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री इवन क्वाड्रेटिक होगी, इवन होगी, है ना, इवन। हाँ, क्वाड्रेटिक तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन इवन, कोई भी इवन हो जाए, मतलब 2, 4, 6, क्यों? आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अगर इवन डिग्री है तो वो हमेशा एक तरफ ही होगा, यानी x जब पॉजिटिव है तब भी ऊपर, जब x नेगेटिव है तब भी ऊपर। लेकिन आपको पता है कि इवन में ऐसा, सॉरी ऑड में ऐसा नहीं होता। -1 का क्यूब क्या होगा? -1। -1 का पावर 5 क्या होगा? -1। लेकिन -1 का, है ना, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि इसके जो दो एंड होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होंगे, ऑपोजिट में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लिया, स्ट्रेट लाइन। आपने क्या किया, ऐसे सिंपल सही छोटा सा एक एक्सिस बना लो। एक लाइन कहां से कहां तक जाती है? मैं लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, लाइन के बारे में पूछूं तो कहां से कहां तक जाएगा लाइन? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यानी उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। वो कहां से कट कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, इतना जरूर पता है कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी Yes, वो sir. पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो कोई भी नंबर या कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव बिना जीरो को क्रॉस किए जा सकता है क्या? नो कुछ सर। सुना? कोई No, चीज sir. आप कह रहे हो प्लस से माइनस हो रहा है तो जीरो के को टच किए बिना कभी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। तो No, sir. एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसा होगा, कैसा भी हो सकता है, वो यहाँ से भी पास कर सकता है, कैसा भी आपने बना दिया, मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कभी ना कभी जरूर कट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. है ना, आपको समझाने का सिर्फ यही एक मतलब है कि एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गई आपको कि कोई भी ऑड डिग्री, आपका जो स्ट्रेट लाइन है x + 2y = 3, इसकी डिग्री ऑड है ना, 1 है, तो ये भी ऑड है। क्यूबिक है वो भी ऑड है, 3 है। तो कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एंड पॉइंट्स क्या होंगे? उल्टे डायरेक्शंस में होते हैं। एक अगर प्लस की तरफ है तो दूसरा माइनस की तरफ है, तो कभी ना कभी वो जीरो जरूर होगा। इसका मतलब वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के मिनिमम कितने जीरोस होंगे? कम से कम, Sir, do. सर कम से कम, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के 0। नहीं बताओ, कम से कम सर कितने मिनिमम, जीरो होंगे? मिनिमम कितने सर जीरो होंगे? मिनिमम जीरोस ना सर, ये 0 जीरोस देखो, इधर होंगे। देखो, इधर देखो, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये बिना एक्स एक्सिस को कट किए प्लस से माइनस जा सकता है? No, sir. No, sir. तो मिनिमम कितने जीरो हो गए? Sir, 1. Sir, 1. वेरी गुड। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तब तो इसके मैक्सिमम भी 1 0 होंगे और मिनिमम भी 1 0 होंगे। लेकिन अगर किसी भी ऑड डिग्री की बात करें, पावर 3, 5, 7, 9, 1000, 1059, कुछ भी हो, कम से कम एक जीरो तो होगा ही। तो इसको याद रखा आपने कि एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल will have at least 1 0। ये बात समझ में याद रहेगी आपको? Yes, sir. ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, लेकिन उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। लेकिन लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है, लेकिन उसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। तो ये आपको याद रखना है ना। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जीरो कम से कम एक तो होगा ही,
और अगर इवन डिग्री है तो हो सकता है एक भी जीरो ना हो। तो ये अच्छे से समझ में आ गया सभी को, ऑड और इवन का खेल, अंतर इनका क्या है? ठीक है, Yes, sir. ये सिर्फ उनके एंड पॉइंट्स के ऊपर है। ऑड में ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, इवन में सेम डायरेक्शंस पर होते हैं। चलो, तो इतना ही पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल्स में, जो मुझे लग रहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी तो आप कर लेंगे। हाँ, तो अब त्रिशा बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो? के वाला जो पूछा था तुमने, k+4 क्या था वो? हेलो, वो क्वेश्चन पूछा था ना, मेरे ख्याल से त्रिशा ने पूछा था या जिसने भी पूछा हो, कि वो के की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ दे रखा था, क्या क्वेश्चन था वो? चलो कोई नहीं, वो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में अगर मान लो आपको एक लाइन दे दी जाए कुछ भी ऐसे, x+2y = 5 मान लो, और आपसे पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, तो क्या बताओगे? So infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Many solutions, sir. वेरी गुड। देखो, जब हम लाइंस की बात करते हैं ना, या हम अगर ये लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन लाइंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अगर लाइंस की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स। सॉल्यूशन मींस पॉइंट्स, ठीक है? लाइंस की जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब पॉइंट हो गया। तो इसको आप इस तरह से सोचो कि आपसे वो पूछ रहा है, जैसे उसने आपसे पूछा कि इस लाइन के कितने आपके सॉल्यूशन है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? इनफाइनाइट। Yes, sir. किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इनफाइनाइट। अगर दो लाइंस के बारे में पूछ रहा है, तो दो लाइन जैसे मान लो ये आपका L1 है, दूसरा L2 है, तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो इनके लिए कितने Yes, sir. सॉल्यूशंस निकलेंगे? अगर दो लाइंस Sir. पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई There's solution zero नहीं होगा। solution. हाँ, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। So no solution. और कंडीशन अगर है आपके कोर्स में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है क्या कोर्स में आपके 9th में? No sir, 10th में है. 10th में तो है। अगर 9th में अगर नहीं है ये, तो इसको ध्यान नहीं दिया, केवल इसको याद रखा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर यही लाइंस ऐसे होते, ये आपका L1 है और दूसरा L2 है, तो कितने सॉल्यूशन? Sir, So one one. solution. वन सॉल्यूशन, Sir, one. है ना? वो आपसे पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है कि दो लाइंस कितने पॉइंट पर सभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट तो करेंगी। हाँ, वो आपसे इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। तो वन सॉल्यूशन, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं कई बार, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो आपको दो लाइंस दे देंगे या फिर दो इक्वेशन दे देंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना? तो अगर आपको वो दिखाई दे दे, इसके लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस पर भी मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ आदित्य बोलो। No, sir. गलती से हो गया. कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास एक लाइन है L1 ऐसा, और मैं इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन बना दूं, मान लो ये ऊपर है ना? Yes. ये So infinite solutions. हाँ, There are infinitely many solutions. इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, Infinitely many solutions. ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों हर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे किसी ने आपसे कहा x + y + 3 = 0, और अगला इक्वेशन आपको दे दिया 3x + 3y + 9 = 0।
तो यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला तो वापस से पहला इक्वेशन ही मिल जाएगा। आप देख X plus सकते हैं, है ना, वापस से यही मिल गया। तो सिर्फ एक फैक्टर का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू is equal to C1 by C2. c1/c2। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन। अब ये कंडीशन है या नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ये तो आपको बताया जाएगा। ये तो कोर्स में है ना, ये कोर्स में है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया 5x + 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर a क्या होगा? Sir 5. ठीक है, b क्या होगा? Sir 2. Sir और 2. c 0. माइनस। Sorry, sir C minus 3. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये Is equal to 0. है Sir. ना, ये होता है एक लाइन का इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी इन टू वेरिएबल। इस तरह से लिखते हैं हम ax + by + c इज इक्वल टू 0, जहां पर a किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x, b किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ y। कैसे याद रखेंगे कि Yes, sir. अल्फाबेट में x जो है वो y से पहले आता है, सिमिलरली a भी b से पहले आता है। तो जो पहले वाला वो अपना एक साथ हो जाएंगे, तो x के साथ a हो जाएगा, y के साथ b हो जाएगा, और c कांस्टेंट के लिए होता है। तो ये फॉर्म होता है। तो अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो अच्छी बात है, जैसे यही वाला था 5x + 2y इज इक्वल टू 3, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आप लिखेंगे 5x + 2y - 3 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो, ये हो जाएगा ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 5, b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई -3। और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। फिर अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ऐसा है कि ये है 3x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर abc की वैल्यू Sir A equals 3, B equals 0, and C equals -7. B is equal to -7. c इज इक्वल टू -7। b क्यों 0 है? क्योंकि y कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है क्योंकि तो कुछ भी उसको आप क्या लिख सकते हैं? 0 × y लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो। Just तो ये होपफुली आप